हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हंगेरियन मेथड टू सॉल्व एन असाइनमेंट प्रॉब्लम। सो हंगेरियन मेथड की हेल्प से हम असाइनमेंट प्रॉब्लम्स का ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमने देखा था कि असाइनमेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो वैसे भी निकल जाता है। तो हंगेरियन मेथड को स्टडी ही क्यों करना है? व्हाई वी नीड टू स्टडी दिस हंगेरियन मेथड? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आंसर देते हैं कि हमें क्या ज़रूरत पड़ गई कि हम ये नया कॉम्प्लेक्स या फिर थोड़ा सा मुश्किल मेथड सीखें। सो डोंट वरी, इट इज़ वेरी सिंपल। लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। सो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम एक और क्वेश्चन की हेल्प से। सो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए बाय द जनरल मेथड दैट वी हैव अप्लाइड। सबसे पहले क्या करना है? रो मिनिमा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, रो मिनिमा सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं? हर एक रो में से सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढ के उसको हर एक एलिमेंट में से माइनस कर दीजिए। सो मेकिंग द नेक्स्ट टेबल, दिस इज द नेक्स्ट टेबल। और आपको क्या करना है? हर एक एलिमेंट सबसे छोटा, हर एक रो में सबसे छोटा। फर्स्ट रो देखिए, सबसे छोटा एलिमेंट है 7। 7 को फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट में से माइनस कर दीजिए। सो 11 माइनस 7, 7 minus 7, 0. 10 minus 7, 3. 17 minus 7, 10. And 10 minus 7, 3. Done. उसके बाद दूसरा रो देखिए, दूसरे रो में सबसे छोटा एलिमेंट है 7. So subtract the 7 from each element. 13 minus 7 is 6. 21 minus 7 is 14. 7 minus 7 is 0. 11 minus 7 is 4. And 13 minus 7 is again 6. थर्ड रो में देखिए, सबसे छोटा एलिमेंट है 13, कोई भी ले लीजिए, सब 13 है। Subtract 13 from every element, so you'll get 0 0 2 0 1. अब नेक्स्ट रो में सबसे छोटा एलिमेंट है 10। Subtract 10 from each of the element, you'll get 8 0 3 6 and 4. और लास्ट वाले रो में सबसे छोटा एलिमेंट है 8, और 8 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए हर एक एलिमेंट में से, you'll get 4 and 0 and 8 and 19 minus 8 11, and this is 8 10 minus 8 2. So this is a table that you have obtained after row minima subtraction. उसके बाद आप इस पे लगाओगे कॉलम मिनिमा subtraction. So let us do the column minima subtraction. कॉलम मिनिमा subtraction के बाद आपका जो टेबल है, this is the table. करना है क्या है? बेसिकली आपको हर एक कॉलम में से सबसे छोटा एलिमेंट देख के उसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच ऑफ द एलिमेंट। सो फर्स्ट कॉलम में से सबसे छोटा एलिमेंट है 0, तो आप इसको हर एक कॉलम के एलिमेंट से माइनस करोगे। सो 4 माइनस 0 6 0 4, 4 माइनस 0 4, 6 माइनस 0 6 0 8 4, ये सेम ही रहेंगे। सेकेंड कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट 0, सो ऑल द एलिमेंट एंट्रीज विल रिमेन सेम। थर्ड कॉलम में से सबसे छोटा एलिमेंट 0, सो 0 को सबसे सब्ट्रैक्ट, सारे एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट किया, सो दीज विल रिमेन सेम। फोर्थ कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट है 0, अगेन 10 4 0 6 11, और फिफ्थ कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट है 1। सारे एलिमेंट में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 3 माइनस 1 2, 6 माइनस 1 5, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 1। अब आप देखिए इस टेबल में हर एक रो में और हर एक कॉलम में एक एक जीरो मिल गई आपको। तो अब हम एलोकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट रो में देखिए सिर्फ एक ही जीरो है, सो वी एलोकेट दिस। ठीक है, सेकंड रो में एक ही जीरो है, तो वी एलोकेट दिस। थर्ड रो में 4 जीरोस हैं, तो इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। फोर्थ रो में एक ही जीरो है, सो वी एलोकेट दिस। अब सॉरी, एक्चुअली ये देखिए, इसको एलोकेट नहीं कर सकते ना, जीरो है। देखिए, जब हमने फर्स्ट रो में इस जीरो को एलोकेट किया था, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसके रो में और इसके कॉलम में जितने भी जीरोस होते हैं उसको क्रॉस ऑफ करना होता है। तो ये जीरोस तो क्रॉस ऑफ हो गए। दिस इज डन। अब आप देखिए, अब फोर्थ रो में और फिफ्थ रो में कोई भी जीरोस नहीं है एलोकेट करने के लिए। ठीक है, और अब वापस से
फर्स्ट कॉल अब रो वाइज आपने कर लिया, तो अब कॉलम वाइज देख लीजिए। फर्स्ट कॉलम में देखिए 0, ये रही 0, ठीक है। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो में जितनी भी 0 है उसको क्रॉस आउट कर दीजिए। तो ये हमारी असाइनमेंट हो गई। लेकिन इस असाइनमेंट में देखिए, जॉब 1 तो पर्सन 2 को असाइन हो गई, जॉब 2 पर्सन 3 को असाइन हो गई, और जॉब 3 पर्सन 1 को असाइन हो गई। लेकिन J4 और J5 अभी भी असाइन नहीं हुए। तो ये वाली जॉब्स जो है वो इस मेथड से असाइन नहीं हो पा रही हैं। मतलब ये एक ऑप्टिमम असाइनमेंट हमारे पास नहीं आई है। दिस इज नॉट एन एनी ऑप्टिमम असाइनमेंट। तो इसी की वजह से हमें हंगेरियन मेथड की जरूरत पड़ी। तो ऐसे सिचुएशन में अब हमें असाइनमेंट तो फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे? वी विल डू दिस विद द हेल्प ऑफ द हंगेरियन मेथड। So let us now proceed to the Hungarian method. How will we deal with this situation? So now the Hungarian method with discussion जो है बेसिकली स्टार्ट हो गई है कि आपने हंगेरियन मेथड को कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो आपको इसी स्टेज तक पहुंचना है कि आपको ये असाइनमेंट, ऐसी असाइनमेंट तक पहुंचना है रो मिनिमा और कॉलम मिनिमा ऑपरेशंस को लगा के। मतलब पहले 2 स्टेप्स जो हमने किए थे वो तो सेम ही है, राइट। अब हम यहाँ इस स्टेज पे आ गए कि हम सभी जॉब्स को नहीं असाइन कर पाए। सो वी विल मूव टू स्टेप नंबर 2। दिस इज स्टेप नंबर 2। और इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली आपको देखना है कि किस रोज में ना असाइनमेंट नहीं हुई। जैसे ये जॉब J4 है, ये जॉब J5 है, ये असाइन नहीं हुई। तो जे अपने उस रो के कॉरेस्पॉन्डिंग आप देखिए, जैसे J4 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये असाइन नहीं हुई ना जॉब J4, तो इसके रो में आप देखिए कि 0 कहाँ है। अब ये रही 0 भाई, ये 0 आपने ढूंढ ली। ये कौन से कॉलम में है? सेकंड कॉलम। तो इस कॉलम को टिक कर दीजिए। सबसे पहले हमने रो ढूंढा जो कि असाइन, जहाँ पे असाइनमेंट नहीं हुई थी उसको टिक कर दिया। उसके बाद आपने वहां उसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखा कि कौन से कॉलम में 0 है, तो सेकंड कॉलम में 0 आपको दिखे तो आपने इस कॉलम को टिक कर दिया। अब इस सेकंड कॉलम में आप देखिए कि कहाँ पे 0 असाइन हुई हुई है। तो अब आप इस सेकंड कॉलम में देखोगे तो ये 0 असाइन हुई हुई है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो को टिक कर दीजिए। वो आपको प्रोसीजर समझ आ गया होगा कि क्या करना है। अगर नहीं समझ आ गया आया तो एक बार और देख लीजिए। तो ये इस रो के कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया, ठीक है। अब देखिए जॉब J5 भी तो असाइन नहीं हुई। अब जॉब J5 भी असाइन नहीं हुई, तो असाइन नहीं हुई तो इसको टिक कर दीजिए इस रो को। अब इस रो में आप देखिए कि कौन से कॉलम में 0 है, इस रो में के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन से कॉलम में 0 है। अब ये रही 0, ये रही 0, ठीक है। मतलब सेकंड कॉलम में ही है, तो सेकंड कॉलम तो ऑलरेडी टिक्ड है, ठीक है। अब सेकंड कॉलम में अब देखिए कौन सी 0 असाइंड है। अब 0 असाइंड यही वाली है, तो इसी को कर दीजिए टिक, ऑलरेडी टिक्ड है। अब आपको क्या करना है, बेसिकली मेक लाइंस। कहाँ कहाँ बनानी है लाइंस? अनटिक्ड रोज पे, अनटिक्ड रोज पे और टिक्ड कॉलम्स पे, समझे? लेट मी शो यू। लाइंस बनानी है आपको, लाइंस बना लेते हैं, कितनी बड़ी बात है, लाइंस बना लेते हैं। So let us make the lines corresponding to unticked rows. Unticked rows कौन से? अब ये रो तो टिक कर दिया, ये भी टिक कर दिया, ये भी टिक कर दिया। अनटिक्ड है ये वाले रोज, तो इनकी corresponding आप बना दीजिए lines like this। ये बन गई एक लाइन। और ये भी टिक नहीं हुआ रो, तो इसके corresponding में लाइन बन गई, ये लगा दी हमने लाइन। और corresponding to ticked columns, corresponding to ticked columns। अब कॉलम टिक कौन सा है? यही टिक हुआ है सेकंड कॉलम, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप लाइन बना दीजिए। ये आ गई लाइन। तो ये हो गया हमारा लाइन बनाने वाला काम। फिर आप देखोगे इधर इस लाइनों ने काम क्या किया भाई? लाइनों ने सारे जीरोस को ना कवर कर लिया। बस यही करना होता है हंगेरियन मेथड के सेकंड स्टेप में, मोटे मोटे तौर पे। आपको लाइंस बनानी होती है इस तरीके से कि आप सारी जीरोस को कवर कर लो। तो वो ऐसे तो क्या ही बनानी है, उसका एक प्रोसीजर होता है, और ये है प्रोसीजर। होगा आपको प्रोसीजर समझ आ गया होगा। अगर प्रोसीजर नहीं समझ आया तो फिर आप उसको रिवाइंड करके देख लीजिए, क्योंकि उसी वही मेन काम है। उसके बाद क्या करना है, आपने लाइंस बना ली। अब आपको बनाना नया टेबल। अब नया टेबल कैसे बनाओगे? लेट मी शो यू।